Hello everyone, I'm Anjali Sen and now you are watching my channel e-learning mania, and now we will do the question number second of exercise 7.2 chapter number 7 coordinate geometry class 10th। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा गया है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। देखिए यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं इन पॉइंट्स के बीच के, जो कि आपका ट्राई सेक्शन मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और वहां पर जो दो पॉइंट्स बनेंगे उनके आपको वो कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए क्या करेंगे आप क्वेश्चन में। सपोज कीजिए कि ये आपके पास एक लाइन है, यहाँ पॉइंट ए एंड बी आप मान करके चले। ए पॉइंट की वैल्यू आपको गिवन है 4 -1 और बी पॉइंट आपको गिवन है -2 एंड -3। राइट, इन्होंने कहा कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन कैसे बनेगा, अभी तो सिंगल पार्ट है। अब देखिए दो, अगर आप यहाँ पर पॉइंट लेकर चलते हैं तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ट्राइसेक्शन 3 सेक्शंस यहाँ से बन चुके हैं। सपोज कर लीजिए कि ये आपने P पॉइंट मान करके चले हैं और ये Q पॉइंट मान करके चले हैं। राइट, तो अगर आप यहाँ से देखेंगे ये बन जाएगा आपके पास x1 y1 और Q पॉइंट के लिए लेंगे आप x2 y2। राइट, ये चीज आप लेकर के चलेंगे। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या किया, P और Q दो पॉइंट्स मान करके चले। लेट P एंड Q बी द, यहाँ पर क्या है, ये आप लेकर चल रहे हो कोऑर्डिनेट्स, या फिर आप पॉइंट्स लिख सकते हैं यहाँ से। P एंड Q बी द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन of the line segment joining A and B। राइट, therefore यहाँ से आपको क्या पता चलता है, AP is equals to PQ is equals to QB। AP is equals to PQ is equals to QB। राइट, अब आप यहाँ से P पॉइंट अगर आप लेकर के चलते हैं तो यहाँ से AB में आप क्या लेकर के चलेंगे। देखिए therefore P divides AB इंटरनली डिवाइड करा, क्योंकि P जो है वो A और B पॉइंट के बीच में लाई कर रहे हैं। राइट, P डिवाइड्स AB इंटरनली इन द रेशो। देखिए क्या रेशो बनेगी इसके, यहाँ पर AB के बीच में यहाँ पर कोई और सेक्शन नहीं बन रहा है, दैट मीन्स 1:। अब यहाँ पर 2 सेक्शंस बन रहे हैं तो PQ के बीच में यहाँ पर हो गए 2, तो इसकी रेशो क्या बनी, P डिवाइड्स AB इंटरनली इन द रेशो 1:2। Therefore the coordinates of P R। अब इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहां से अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला। यहां से आप क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। और सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n। राइट, और सेकेंडली my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय दिस m प्लस n, ये चीज होती है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ से P के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। क्या लिख रहे हो आप यहाँ पर, x1 y1 इज इक्वल्स टू, देखिए अब P के कोऑर्डिनेट्स रेशो यहाँ से यूज करेंगे आप 1 into this -2, 1 into this -2 बिकॉज m n, ये m और n होंगे यहाँ पर। राइट, अब देखिए फॉर्मूला तो आपने यूज कर लिया, लेकिन यहाँ जो a है उसके लिए x2 और x1
ये इनके लिए ये चीज मत चेक करना, राइट। ये चीज यहां मत लिखिएगा बेशक आप, सिंपल आप करेंगे 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 4, बिकॉज इंटरनली है और आपके पास जो रेशियो है दैट इज 1 + 2। ओके, अब आप y के लिए यूज करेंगे, राइट। क्या करेंगे आप 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू दिस -1 डिवाइड बाय 1 + 2। ओके, अब देखिए 1 इंटू -2 दैट इज -2 प्लस 2 4 8 डिवाइड बाय 1 + 2 इज 3। यहां से 1 इंटू -3 -3 प्लस 2 इंटू -1 -2 डिवाइड बाय 3। यहां से क्या बनता है आपके पास 8 - 2 6/3 एंड -3 - 2 -5/3। आप इसको यहां से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 1 3 3 2 6। तो आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स बनते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, या फिर आप लिख सकते हैं कि पॉइंट P पॉइंट इज, तो आपके पास P पॉइंट क्या निकलता है 2 एंड -5/3, राइट। अब आपको क्या करना है, आप Q पॉइंट चेक करेंगे। Q डिवाइड्स AB इन द रेशो 1:2:1 आएगा। अब यहाँ से आप Q के लिए चेक कीजिए, बिकॉज ये AB में भी इंटरनली यूज हो रहे हैं यहाँ पर, तो एक क्यू के लिए यहाँ पर 2 रेशियो और क्यू बी के यहाँ पर कोई भी सेक्शन नहीं है, एक ही है, तो यहाँ पर आप 1 यूज करेंगे। तो अब आपको क्या करना है, लिखिएगा, लिखिए Q डिवाइड्स AB इन द रेशियो 2:1, right? Then coordinates of Q R, Q के कोऑर्डिनेट्स निकाल दीजिए आप यहां से। निकालिए Q के कोऑर्डिनेट्स। इंटू -3 प्लस 1 इंटू क्या आएगा यहां से 2 इंटू -2 आप लिखेंगे, पहले x के लिए यूज करेंगे 2 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 4 डिवाइड बाय 2 + 1। अब y के लिए यूज करेंगे 2 इंटू -3 प्लस 1 इंटू दिस -1 डिवाइड बाय 2 + 1। ओके, देन 2 इंटू -2 दैट इज -4 प्लस 1 इंटू 4 डिवाइड बाय 2 + 1 इज 3। एंड यहाँ से 2 इंटू -3 दैट इज -6 एंड 1 इंटू -1 दैट इज -1 डिवाइड बाय 2 + 1 इज 3। ओके, यहाँ से निकलता है अब आपके पास 4 से 4 कैंसिल आउट होगा, तो 0 एंड दिस इज -7/3। ये आपके पास इसके कोऑर्डिनेट्स निकलते हैं। देयरफॉर the points, the coordinates of the points of the line segment कौन कौन से हैं, ज्वाइनिंग A एंड B आर, कौन कौन से पॉइंट निकले हैं, P के लिए यूज करेंगे आप 2 एंड -5/3 एंड Q जो आपने निकाला है दैट इज 0 एंड -7/3। यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है।
सो अगर आपको कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में कहीं से भी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।